साथियों नमस्कार। आयांश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं पहले से कह रहा हूं, उस चीज़ पे थोड़ा सा विश्वास करने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, ठीक है? क्योंकि मैं जो कुछ भी आप लोगों से शेयर कर रहा हूं बिल्कुल सत्य पे आधारित है। ये 69,000 शिक्षक भर्ती जो सीट्स अप्रोक्स हैं लगभग 7,000 प्लस है। इस पर आपको फ्रेश सीट पे एक लिस्ट मिलेगी, एक 1133 पे देखने को मिलेगी। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। और कट ऑफ जो यहाँ पे हमने बताया है, UR 66.20, OBC 66.00 प्लस और SC 58.30 प्लस 100% सेफ़ है। इनको कोई मतलब ख़तरा ही नहीं है, कोई डेंजरस ख़तरा इनको नहीं है। बाकी इससे भी नीचे कट ऑफ जाएगी, आप ये ध्यान रखना, इससे भी नीचे कट ऑफ जाएगी। नीचे कितनी जाएगी उसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में इसका विवरण आपको दे देंगे, ठीक है? और जिस साथी को भी लगता है कि ये सत्य पे आधारित नहीं है, तो भैया ऐसा है कि जहाँ पे आपको लगता है सत्य आधारित है वहाँ देखने की कोशिश करें और कृपया करके इस पर कोई कमेंट ना करें। अगर आपको ज्ञान है, ज्ञाता है, तो आप अपना ज्ञाता दिखाइए, अपना ज्ञान दिखाइए, अपना एक चैनल बना लीजिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आके अशब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, अन्यथा फिर बाद में आपको दिक्कत होगी तो मुझे कुछ मत कहना। क्लियर बता देता हूँ मैं, ठीक है ना? क्योंकि एक सब्र की सीमा होती है बर्दाश्त करने की किसी भी चीज़ की, है ना? सरकार आपके साथ काउंसलिंग में देरी ज़रूर कर रही है, लेकिन आपके साथ अभद्रता तो नहीं कर रही है, आपके साथ खड़ी है। 90-97 पे कटा पे सरकार ने लड़ाई लड़ी है, तब जाके जीत मिली है। और हम सभी लोग कुछ भी अपडेट देते हैं तो इस पर आके अपना ज्ञान देने लग जाते हैं सब के सब। इतनी भी जाएगी, उतनी भी जाएगी, भैया जितने भी जाएगी वो तो सामने ही आ जाएगा कुछ दिन में। लेकिन उल्टा सीधा कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे किसी को बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है? और मुझे सब्सक्राइब का, लाइक का, शेयर का कोई लालच नहीं है, मैं क्लियर करके चल रहा हूँ। जिसको अच्छा लगता है सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा, अन्यथा मर्जी उसकी है। क्योंकि आप अपने मन मर्जी से किसी भी डिसीजन पर जा सकते हैं, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती, वेटिंग स्टूडेंट लगभग 7,000 सीट। 200 माइनस हो सकती है, लेकिन प्लस में मैंने 400 लिखा है मित्रों। 400 से ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? 400 से ज़्यादा यानी कि 7,000 से ज़्यादा, यानी कि 7 से 8,000 के बीच में आपको फ्रेश सीट देखने को मिलेगी। हाँ, थोड़ा बहुत कम हुआ तो 200-300 कम हो जाएगा, जैसा कि देखो मैंने माइनस करके लिख दिया है, क्योंकि जो डाटा मुझे मिला है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जैक्ट डाटा मैं नहीं बता पाऊँगा। SC कैटेगरी की 1133 तो मिलेगी। इस प्रकार कुल सीटों की संख्या लगभग 8,133 हो जाती है, ठीक है? मतलब अगर कहने का तात्पर्य यही है कि 8,000 से ज़्यादा सीटों पर आपको काउंसलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है? और -200 प्लस 400 मतलब 200-400-500 आगे पीछे हो जाएगा, इतना देखो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है और आपको देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंग सर्वे UR को लगभग 3,000 सीटें मिल जाएंगी। 200-400 कम हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं। जैसा कि मैंने लिखा है -250 प्लस 400, मतलब माइनस में कम ही रहेंगी, प्लस में ज़्यादा रहेंगी। इस चीज़ का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें। OBC कैटेगरी 2700 में से मैंने -150 किया है और प्लस 250 किया है। SC कैटेगरी का भी सेम एटीजिट है, -100 है एंड 330 अधिकतम है, मतलब 1300 में। और SC कैटेगरी की 1133 OBC वालों को मिलेगा, सॉरी SC कैटेगरी को मिलेगा, तो इससे कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, तो जो मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि भाई देखो 66.20 पर तो सेफ़ है ही है आप लोग, 6600 पे सेफ़ है, 58.30 पे सेफ़ है। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं किए हैं तो रेडी करा लेना, बाद में पता लगा कोई दिक्कत होगी तो फिर आप बाकी जिसकी भी वीडियो देखते रहते हो ना, जो कहते हैं कि 66.50 पे होगा, 66 पे इतने पे होगा, तो फिर देखते रह जाना, फिर समझ में आ गई बात। UR कैटेगरी 65.90 तक जा सकती है और OBC की 65.260 तक बहुत आराम से जा सकती है और SC कैटेगरी 58 प्लस बिल्कुल रूप से सेफ जोन में आएंगे, ठीक है ना? तो ये इनके बिटवीन ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। मानिए जो दो कट ऑफ लिखे हैं ना, इनके बीच ही आपको देखने को मिलेगा जब लिस्ट आएगी। ये मेरा अपना एक पोस्ट है, मैंने पोस्ट किया था आज सुबह ही, मतलब 1 बजे के आसपास, 1-1:30 बजे के आसपास। तो आप ये पोस्ट देख सकते हैं। थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे उन सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि धरने से कुछ नहीं होता, शायद उन्होंने भारत का इतिहास नहीं पढ़ा है। धरने से ही देश को आज़ादी मिली है।
मतलब धरने से, धरने का मतलब हड़ताल करने से, धरना देने से, अपनी मांग करने से। और जो आपको आके ये कहता है कि भैया ऐसा है कि धरने देने से कुछ नहीं होगा, उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा बताओ। अपने देश को आज़ादी धरने देने से मिले ही। जब आप धरना ही नहीं देने जाओगे तो सरकार आपकी परेशानी कैसे समझेगी? इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप जाके कहोगे, धरना दोगे, तो सरकार उस पर देखेगी, बात करेगी कि हाँ भाई इनकी अपनी नाराज़गी है, कैसे दूर की जा सकती है, उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेगी। समझ रहे हैं ना बात को? तो इसलिए जो आपको ये कह रहे हैं आके भैया लाइव सेशन में कि भैया धरने से कुछ नहीं होगा, मूर्ख लोग हैं। अरे मूर्ख तो वो है जो आके ये कहता है कि भैया धरना मत दो, है ना। रही बात किसानों की, किसानों ने धरने दे दे के बिल दुनिया भर के कैंसिल कराए हैं। और ये भी किसान जो अभी पिछले 6 महीने से धरने पे हैं, ये भी देख लेना, धरने से ही इनको विजय प्राप्त होगी। और बीजेपी वालों को अकल भी आ रही है धीरे धीरे, ठीक है, सरकार को। तो अब एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूँ यहाँ पे आप सभी लोगों को। जो भाई नाराज़ होगा वो गलत कमेंट नहीं करेगा, मैं पहले कह के चल रहा हूँ, अन्यथा बाद में पछताएगा वो। सेकेंड, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक छोटा बच्चा भी जो 2-3 महीने का होता है ना मित्रों, वो भी जब तक रोता नहीं तब तक उसकी माँ उसको दूध नहीं पिलाती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसको भूख लगी है। जब आपको भूख लगेगी तभी तो आप खाना खाओगे ना। अब जब आप जाके धरना ही नहीं दोगे तो सरकार को ये कैसे पता चलेगा कि हाँ ये पीड़ित है, इनको ज़रूरत है नौकरी की। इतनी बात तो समझने की कोशिश करो। तो इसलिए जो कह रहा है कहने दीजिए, आपको नौकरी करनी है, आपको धरना देना है, अन्यथा आपका न समाज साथ देने वाला है, न आपके अड़ोसी पड़ोसी साथ देने वाले हैं, न तो आपके रिश्तेदार साथ देने वाले हैं। सब लोग मज़ा लेंगे, केवल मज़ा। तब वहाँ पे मुंह चुराते हुए फिरना भी, इधर उधर छिप के रहना। अगर अभी कदम से कदम मिला के लोगों के साथ नहीं जाओगे, धरने पे शामिल नहीं होगे, तो यकीन मानिए, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ अभी हो जाए, हो सकता बहुत देर बाद हो। तब तक कहते हैं कि जब ज़रूरत है हमें तभी मिल जाए तो बढ़िया है ना, उसके बाद मिलने का क्या फ़ायदा है यार। समझ रहे हो ना इस बात को? तो चलिए मैं इस पूरे कमेंट को एक बार पढ़ लेता हूँ, जो मैंने पोस्ट आपको मतलब अपलोड किया था इस पर। तो भारत का इतिहास नहीं पढ़ा है, धरने से ही देश को आज़ादी मिली है। और पूरी दुनिया में धरने से अपनी अपनी नाराज़गी व्यक्त की जाती है, यही एक माध्यम होता है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए इसके लिए कि धरना कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए। वहाँ पे भी आप किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं तो ऐसा नहीं कि सरकार की संपत्ति है। सरकार की संपत्ति का मतलब कि आपकी संपत्ति है। हम सभी लोगों के जो पैसे खर्च होते हैं, उस पैसे जो टैक्स जाता है ना मित्रों, उससे वो सभी संपत्ति बनाई गई है। इसलिए उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, उसकी क्षति नहीं होनी चाहिए। इसलिए किसी के बहकावे में न आकर 10 जून SCERT लखनऊ एवं 14 जून प्रयागराज प्रस्थान करने की कृपा करें। जो लोग 200, 300, 400 किलोमीटर दूरी पे हैं वो लोग बहुत आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं। भारी से भारी संख्या में पहुँचकर अपनी लड़ाई लड़ें, क्योंकि जब तक सरकार पर दबाव नहीं बनाएंगे तब तक सरकार थर्ड काउंसलिंग जल्दी से नहीं कराएगी, अन्यथा जून भी आपका निकल जाएगा। इसी क्रम में प्रत्येक महीने अभी कुछ होगा, सब कुछ होगा करते करते पूरा साल निकल जाएगा। दोबारा से आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग SCERT 10 जून को ज़रूर पहुँचे। उम्मीद है आप लोग ज़रूर पहुँचेंगे। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ देखिए, जो शेड्यूल है मित्रों वो तो है ही है, लेकिन कहते हैं ना कि बिल्कुल हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना, बिल्कुल इंतज़ार करना कि नहीं भाई कोई आके आपके मुंह में एक मतलब बाइट डालेगा तो आप खाओगे, ऐसे तो होगा नहीं ना। आपको बाइट तो खुद अपने हाथ से तो डालना पड़ेगा, तभी तो आपके पेट में जाएगा। जब तक आप उसको दांतों से कूचोगे नहीं तो फिर अंदर कैसे जाएगा? तो इसलिए शेड्यूल तो है, जून में ही सभी चीज़ें फाइनलाइज हैं, जून के अंदर ही आप विद्यालय में होंगे, जून के अंदर ही आपकी नियुक्ति होगी। लेकिन अगर इस तरीके से अगर आप जाके करीब 200, 300, 400 लोग इकट्ठा हो जाते हो तो सरकार पर थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, सरकार उस कार्य को थोड़ा और जल्दी करेगी, ठीक है ना। सरकार उस कार्य को क्या करेगी, थोड़ा और जल्दी करेगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि सभी लोग धरने में शामिल हो। कोई क्या कहता है यार, डजन मैटर। हम इतनी डाउन कट ऑफ क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है कितनी जाएगी और इतनी सीट खाली है। अगर सरकार ने ईमानदारी से काम किया तो आप देख लेना, इतनी सीट जाएगी तो जाएगी। अब मैं इसी पे पिछले 1.5 महीने से वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पे लोग व्यक्तिगत रूप से मैसेज करते हैं, सर मैं बड़ी टेंशन में हूँ, मैं बड़ा टेंशन में हूँ, कैसे होगा। यार एक चीज़ बताओ, आप समझते नहीं इस बात को। मैं कह दूँ चलो ठीक है 64 पर चली जाएगी तो क्या मान लोगे आप लोग? जब यही नहीं मान रहे हो तो 64 पे बोल दूंगा चला जाएगा तो मानोगे, 60 पे बोल दूंगा तो मानोगे, 70 पे बोल दूंगा तो मान जाओगे, क्योंकि 70 तो जा ही चुकी है, उससे ऊपर के जितने कैंडिडेट सबका सिलेक्शन हो चुका है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि धरने में शामिल हो और बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
आज मुझे समय मिलेगा तो मैं आप सभी लोगों से 10 बजे लाइव जुड़ूंगा। आपके जो भी मुद्दे हैं, जो भी परेशानियां हैं, आप ज़रूर उस कमेंट में शेयर करना। लेकिन कोई गंदा कमेंट करेगा तो फिर बाद में समझ लेना बख्शा नहीं जाएगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान से नोटिस कर लेना। तो ठीक है मित्रों, इसी के साथ जय